अगर आप अंग्रेजी बोलते समय घबराते हैं, शब्द भूल जाते हैं या लोगों के सामने बोलने से डरते हैं, तो यह वीडियो आपके लिए है। अगले कुछ मिनटों में आप इंग्लिश स्पीकिंग का एक आसान और प्रभावी तरीका सीखेंगे। चैप्टर 1, डेली यूज इंग्लिश सेंटेंसेस। अगर आप अंग्रेजी बोलना सीखना चाहते हैं तो सबसे पहले आपको रोजमर्रा में इस्तेमाल होने वाले इंग्लिश सेंटेंसेस सीखने होंगे। बहुत से लोग ग्रामर से शुरुआत करते हैं, लेकिन सच यह है कि फ्लुएंट इंग्लिश बोलने के लिए डेली यूज सेंटेंसेस ज्यादा महत्वपूर्ण होते हैं, क्योंकि हम अपनी दैनिक बातचीत में इन्हीं का उपयोग करते हैं। जब आप सुबह किसी से मिलें तो कह सकते हैं गुड मॉर्निंग, और अगर किसी का हाल पूछना हो तो कहें हाउ आर यू, जिसका जवाब हो सकता है आई एम फाइन थैंक यू। यदि आपको किसी की मदद चाहिए तो आप कह सकते हैं कैन यू हेल्प मी या प्लीज हेल्प मी, और जब कोई आपकी मदद करे तो कहें थैंक यू फॉर योर हेल्प। इसी तरह रोजमर्रा की बातचीत में व्हाट आर यू डूइंग, आई एम स्टडीइंग, आई एम बिजी राइट नाउ, और प्लीज वेट अ मिनट जैसे वाक्य बहुत काम आते हैं। अंग्रेजी सीखने का सबसे अच्छा तरीका है कि आप इन वाक्यों को सिर्फ पढ़ें नहीं, बल्कि रोज बोलकर अभ्यास करें। हर दिन आईने के सामने खड़े होकर बोलें आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई एम लर्निंग इंग्लिश एवरी डे, और आई एम कॉन्फिडेंट। शुरुआत में गलतियां होना बिल्कुल सामान्य है, इसलिए गलतियों से डरिए मत। जितना अधिक आप अंग्रेजी बोलेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग बेहतर होती जाएगी। याद रखिए, अंग्रेजी सीखने का रहस्य ग्रामर याद करने में नहीं, बल्कि रोज थोड़ा थोड़ा बोलने में है। इसलिए आज से ही इन वाक्यों की प्रैक्टिस शुरू कीजिए और अंग्रेजी को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी का हिस्सा बनाइए। चैप्टर 2, सेल्फ इंट्रोडक्शन इन इंग्लिश। जब भी हम किसी नए व्यक्ति से मिलते हैं, इंटरव्यू देते हैं या किसी नए माहौल में जाते हैं, तो सबसे पहले हमें अपना परिचय देना पड़ता है। इसलिए सेल्फ इंट्रोडक्शन अंग्रेजी सीखने का एक बहुत महत्वपूर्ण हिस्सा है। एक अच्छा परिचय हमेशा ग्रीटिंग से शुरू होता है। आप कह सकते हैं हेलो माय नेम इज सुभान, इसके बाद अपने बारे में बताइए, जैसे आई एम फ्रॉम बिहार। अगर आप छात्र हैं तो कह सकते हैं आई एम अ स्टूडेंट, और यदि आप कोई काम करते हैं तो कह सकते हैं आई वर्क एज अ। अपने शौक बताने के लिए आप बोल सकते हैं माई हॉबी इज रीडिंग बुक्स या आई लाइक वॉचिंग एजुकेशनल वीडियोस। परिचय देते समय कोशिश करें कि आप धीरे, साफ और आत्मविश्वास के साथ बोलें। बहुत से लोग अंग्रेजी जानते हैं, लेकिन घबराहट की वजह से ठीक से अपना परिचय नहीं दे पाते। याद रखिए, सेल्फ इंट्रोडक्शन का उद्देश्य सामने वाले को अपने बारे में सरल और स्पष्ट जानकारी देना है। उदाहरण के लिए, हेलो एवरीवन, माय नेम इज सुभान, आई एम फ्रॉम बिहार, आई एम अ स्टूडेंट, माय हॉबी इज लर्निंग न्यू थिंग्स, नाइस टू मीट यू। ये एक सरल और प्रभावी परिचय है जिसे कोई भी शुरुआती विद्यार्थी आसानी से सीख सकता है। इसलिए आज से अपना परिचय अंग्रेजी में बोलने की प्रैक्टिस शुरू कीजिए। रोज कम से कम 5 बार अपना इंट्रोडक्शन बोलिए। जितनी अधिक प्रैक्टिस करेंगे उतना ही आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और आप बिना झिझक अंग्रेजी में अपना परिचय दे पाएंगे। चैप्टर 3, बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन। अंग्रेजी सीखने का असली उद्देश्य सिर्फ शब्द याद करना नहीं, बल्कि लोगों से बातचीत करना है। इसीलिए बेसिक इंग्लिश कॉन्वर्सेशन सीखना बहुत जरूरी है। अक्सर लोग बहुत सारे शब्द और नियम सीख लेते हैं, लेकिन जब किसी से बात करने की बारी आती है तो घबरा जाते हैं। इसका कारण है बातचीत की प्रैक्टिस की कमी। बातचीत शुरू करने के लिए आप कह सकते हैं हेलो हाउ आर यू, और सामने वाला जवाब दे सकता है आई एम फाइन थैंक यू, व्हाट अबाउट यू। अगर आप किसी से उसका नाम पूछना चाहते हैं तो कहें व्हाट इज योर नेम, और अपना नाम बताते समय कहें माय नेम इज सुभान। यदि आप किसी की पढ़ाई या काम के बारे में पूछना चाहते हैं तो कह सकते हैं व्हाट डू यू डू। रोजमर्रा की बातचीत में वेयर आर यू फ्रॉम, हाउ वाज योर डे, व्हाट आर यू डूइंग, और नाइस टू मीट यू जैसे वाक्य बहुत उपयोगी होते हैं। अंग्रेजी में बातचीत करने का सबसे आसान तरीका है कि छोटे छोटे वाक्यों से शुरुआत करें और रोज अभ्यास करें। अगर आपके पास बात करने के लिए कोई व्यक्ति नहीं है तो आप आईने के सामने या खुद से भी अंग्रेजी में बातचीत की प्रैक्टिस कर सकते हैं। शुरुआत में आपकी इंग्लिश परफेक्ट नहीं होगी, लेकिन धीरे धीरे आपकी फ्लुएंसी बढ़ेगी। याद रखिए, इंग्लिश स्पीकिंग में सफलता का सबसे बड़ा रहस्य है जितना हो सके उतना बोलना। इसलिए आज से हर दिन कम से कम 5 मिनट इंग्लिश कॉन्वर्सेशन की प्रैक्टिस करें और अपने डर को पीछे छोड़ दें। चैप्टर 4, कॉमन इंग्लिश मिस्टेक्स। अंग्रेजी बोलते समय गलतियां करना बिल्कुल सामान्य बात है,
लेकिन अगर आपको अपनी गलतियों का पता चल जाए तो आप बहुत तेजी से सुधार कर सकते हैं। बहुत से लोग हिंदी को सीधे अंग्रेजी में अनुवाद करने की कोशिश करते हैं और यहीं सबसे ज्यादा गलतियां होती हैं। उदाहरण के लिए कई लोग कहते हैं आई एम नोइंग हिम, जबकि सही वाक्य है आई नो हिम। इसी तरह कुछ लोग कहते हैं ही डू नॉट प्ले क्रिकेट, जबकि सही वाक्य है ही डज नॉट प्ले क्रिकेट। एक और आम गलती है माई सेल्फ सुभान, जबकि सही परिचय होगा माई नेम इज रामजन अली या आई एम सुभान। अंग्रेजी सीखते समय यह याद रखें कि छोटी छोटी गलतियां आपकी सीखने की प्रक्रिया का हिस्सा हैं। गलती होने पर शर्मिंदा होने के बजाय उसे सुधारने की कोशिश करें। जब भी कोई नया वाक्य सीखें, उसे कई बार बोलकर अभ्यास करें। अंग्रेजी में सुधार का सबसे अच्छा तरीका है कि आप सही वाक्यों को बार बार सुनें, बोलें और इस्तेमाल करें। अगर आप रोज थोड़ा थोड़ा अभ्यास करेंगे तो धीरे धीरे आपकी गलतियां कम होती जाएंगी और आपकी इंग्लिश स्पीकिंग पहले से कहीं बेहतर हो जाएगी। याद रखिए, फ्लुएंट इंग्लिश बोलने वाले लोग भी कभी बिगिनर थे, लेकिन उन्होंने अपनी गलतियों से सीखना नहीं छोड़ा। इसलिए गलतियों से डरिए मत, उनसे सीखिए और हर दिन खुद को बेहतर बनाइए। चैप्टर 5, फ्लुएंसी और कॉन्फिडेंस बिल्डिंग। बहुत से लोग अंग्रेजी समझ लेते हैं, पढ़ भी लेते हैं, लेकिन जब बोलने की बारी आती है तो उनका आत्मविश्वास कम हो जाता है। इसका सबसे बड़ा कारण है प्रैक्टिस की कमी और गलतियां करने का डर। याद रखिए, फ्लुएंसी का मतलब तेज बोलना नहीं होता, बल्कि बिना ज्यादा रुके अपने विचारों को स्पष्ट रूप से व्यक्त करना होता है। अगर आप अंग्रेजी में फ्लुएंसी चाहते हैं तो रोज थोड़ा थोड़ा बोलना शुरू कीजिए। शुरुआत में छोटे वाक्य बोलें, जैसे आई एम लर्निंग इंग्लिश, आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई विल इम्प्रूव एवरी डे और आई एम कॉन्फिडेंट। जब आप इन वाक्यों को रोज बोलेंगे तो धीरे धीरे आपका डर कम होगा और आत्मविश्वास बढ़ेगा। अंग्रेजी बोलते समय हर शब्द को परफेक्ट बनाने की कोशिश मत कीजिए, क्योंकि परफेक्ट बनने की चिंता ही लोगों को बोलने से रोकती है। बोलिए, गलती कीजिए, सीखिए और फिर दोबारा बोलिए। रोज कम से कम 10 मिनट अंग्रेजी में सोचने और 10 मिनट अंग्रेजी में बोलने की आदत डालिए। आईने के सामने प्रैक्टिस कीजिए, अपने दिन के बारे में अंग्रेजी में बताइए और नए शब्दों का इस्तेमाल कीजिए। समय के साथ आपकी फ्लुएंसी अपने आप बढ़ने लगेगी। याद रखिए, कॉन्फिडेंस किसी किताब से नहीं आता, बल्कि लगातार प्रैक्टिस करने से आता है। इसलिए आज से ही अंग्रेजी बोलने की शुरुआत कीजिए, क्योंकि जितना अधिक आप बोलेंगे उतनी ही बेहतर आपकी इंग्लिश स्पीकिंग होती जाएगी। और ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। मिलता हूं तुमसे अगली वीडियो में।